राधे राधे। मैं 80-84 में जन्म पाना जी और जो मैं चाहता था जी वो नहीं मिल पा रहा था। 1 साल से आपका नाम जप किया, कैसे तुम मुझे मिल गया। अब मैं आपके पूरे तरह से रहने जा। बड़ी कृपा है कि आप जो है इतने लंबे समय से जो अनुभव नहीं कर पा रहे, 1 वर्ष में नाम के प्रति चले, तो ये हमारा जो हम बोलते हैं अपने जीवन का अनुभव बोलते हैं कि जो जिस मार्ग में हम चले, हम कोई ऐसा नहीं कि प्रवचन करता हूं, जो जिस मार्ग में चले उसका जो अनुभव है उसी को बोलते हैं। अब जो पकड़ लिया, अब आप संत हो, आपने पकड़ लिया तो 1 साल में उस बात को समझ पाए आप। हाँ, उस बात बस आप चलो, जैसे रह रहे हो ऐसे ही रहो। जरूरत है परमात्मा में चित्त वृत्ति एकांत होकर लगा दे, 24 घंटे में किसी और की स्मृति ही ना आवे। और तदाकार भाव इसी में कहते हैं कि ब्रह्म भाव को, भगवत भाव को प्राप्त हो जाए, शरीर भाव खत्म हो जाए, जीवन मुक्त हो गया। और आशा डांगी जी लखनऊ से। श्री हरिवंश महाराज जी, गुरु जी, क्या श्राद्ध कर्म के अतिरिक्त कोई और भी ऐसा कार्य है जिससे करने से पितृ प्रसन्न होंगे, उनकी कृपा दृष्टि प्राप्त? देखो, श्राद्ध कर्म से तो उनका पोषण होता है। जैसे हम यहाँ से पिंडदान करते हैं, पितृ तर्पण करते हैं, तो वो जल और वो वस्तु उनको पोषण देती है, लेकिन प्रसन्नता नहीं। प्रसन्नता तो भजन करने से होती है। जितना हम भगवान का नाम जप करके और अपने पितरों को देंगे, उतना उनकी उन्नति होगी। ये लड्डू और पिंडदान और जल से पितरों का पोषण होता है, पितरों की उन्नति होती धर्मानुष्ठान से। भागवत का पाठ करवा दिया, गोपाल शास्त्र नाम का पाठ करवा दिया, खूब नाम कीर्तन किया, नाम जप किया और वो पितरों के दिया, इससे उनकी उन्नति होगी। खोया के लड्डू और तिल और पानी, इनसे उनका पोषण होगा। जो हम देवताओं को, पितरों को अर्पित करते हैं, वही उनको प्राप्त होगा। तो ये पोषण की वस्तु है, इससे उनकी उन्नति नहीं होगी। वो अगर वो पितृलोक से परमात्म लोक में जाना है तो उसके लिए ये अनुष्ठान काम करेंगे। भागवती का अनुष्ठान वो अपने पितरों को दिए जाते हैं, जिससे उनका परम मंगल होता है। समझ पा रहे आप? नीलम कुमारी जी मंडी से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैंने लगभग 4 महीने पहले दिनचर्या नियमावली आपकी कृपा से लिया है। महाराज जी, नियमावली करने से मन में उथल पुथल सी हो रही है, और जो उतार चढ़ाव आ रहे हैं, समाज के लोग भी बहुत प्रताड़ित कर रहे हैं, जिससे मन विचलित है। नहीं, समाज के लोग इसमें प्रताड़ित कर रहे हैं क्या? समाज के लोग पर मैं और मेरा बेटा है एक, मुझे अपने बेटे के लिए अर्थ कमाना पड़ता है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, जब से दिनचर्या लिए वो दुश्मन की तरह मुझे देखते हैं। कौन लोग जो मेरे आसपास के हैं। और मुझे क्यों दुश्मन? जब हम किसी का अहित नहीं करते, हम किसी का अमंगल नहीं करते, तो आपको पता कैसे कोई आपको दुश्मन की तरफ देखते हैं? आपको कैसे पता है? जहाँ मैं दुकान करती हूँ वहां पर वो टेबल लगा के जुआ खेलने लग जाते हैं। मुझे इरिटेशन होती है कि मैं परेशान हूँ। देखो, आपका स्त्री शरीर है, अगर आप कोई व्यापार आदि कर रहे हैं, कोई ऐसे कर रहा है, उद्दंडता कर रहा है, तो उसका भक्ति से संबंध नहीं। ऐसे उद्दंड लोग तो बिना भक्ति करने वाले को भी परेशान करते हैं, तो उसके लिए हमारी कानून व्यवस्था है। ऐसे कैसे कोई उपहास कर सकता है? वो मुझे बोलते हैं तो बहुत धर्मात्मा बनती है, जब मैं उसके अगेंस्ट बोलती बहुत धर्मात्मा बनती। अच्छा बताओ, ये कोई बुरी बात है? अगर कोई किसी को कहे तो बहुत धर्मात्मा बनती है तो अच्छी बात है। लोग बोलते हैं यहाँ से इस लड़की को निकालो, ये तंत्र मंत्र करती है। तंत्र मंत्र करती है लड़की को, जब निकालो तंत्र हाँ, मंत्र। तो मुझे वो छोड़ देके निकलो यहाँ। मेरी बात सुनो, एक बार हमने एकांतिक में कहा था, किसी गृहस्थ में उसके पारिवारिक जन उसका भक्ति का विरोध करते हैं और वो भक्ति करना चाहते, तो हमने कहा बाहरी भक्ति का दिखावा मत करो। भक्ति आंतरिक वस्तु है। यदि विरोध हो रहा है भक्ति का, और हम अंदर से राधा राधा जप रहे हैं, कृष्ण कृष्ण जप रहे हैं, इसको कौन रोक सकता है? और जैसे मान लो गुरु मंत्र ले लिया और तिलक लगाना है, तो हम सूखी रज ले ली मिट्टी, और हमने ऐसे कर लिया सूखी रज की बट्टी, तो तिलक लगेगा भी नहीं, और तिलक लग भी गया। गुरु आज्ञा का पालन हो गया, तिलक लगा और देखने में लगा नहीं। अच्छा, कंठी, अगर कंठ में राधा राधा चल रहा हो, कंठी नहीं है, तो भगवान नहीं जान रहे क्या कि मेरा भक्त है? और कंठी बांधे हो, नाम जप नहीं कर रहे हो, इसी बात में जल रहे हो कि ये दुष्ट मुझे ऐसा कहता है, ये वो ऐसा कहता है, तो भक्ति तो हो ही नहीं रही है। तो हमें लगता है जहां ऐसा विषय हो वहां अपनी भक्ति को छुपा करके भक्ति करे, और जो संसार का व्यवहार है उसको ऐसे करे कि ऐसा लगे कि कोई खास बात नहीं है।
नहीं तो मान लो भक्ति को तो कोई जानता नहीं, अब इस तरह से तुम्हें परेशान किया जाए कि तुम तंत्र मंत्र करते हो तो तुम अंदर से असंतुष्ट हो जाओगी। तो हमें लगता है भक्ति गुप्त करनी चाहिए जहाँ ऐसी जगह हो भक्ति, या फिर जैसे मीरा और रत्नावती आदि जैसे उतर पड़ी इस कोटि की भक्ति तो आपकी है नहीं। तो हमें लगता है दो में एक है, या तो अनन्य होकर मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, अब मिटिया मेट करके दिखा, वो एक अलग, और उतनी शक्ति है नहीं तो फिर अपने को छुपा लेना चाहिए, बीच वाले में पिसना होगा, इसे छुपा लो, शांत रहो, ठीक है। बाहरी भक्ति हम नाटक क्यों दिखावें, चार लोग हमको ऐसा कह रहे हैं हम सहन नहीं, और अगर असली भक्ति आती तो ये प्रश्न नहीं आता जो आप में आता है। अरे कोई यही तो कहता बहुत भगत है, बहुत धर्मात्मा है, तो ये बुरी बात है क्या, है ना। अच्छा कोई कह रहा तंत्र मंत्र तो हम किसी के ऊपर किया नहीं, तो कैसे कोई हमें कह देगा तंत्र मंत्र कर रहे, ऐसे कहने से होगा क्या। बात की पीड़ा होती है कि मुझे बोलते हैं मैं तंत्र, भजन नहीं है इसीलिए पीड़ा होती है, अगर भजन चल रहा होता तो पीड़ा किसको होती होती। मैं तो श्री जी को बोलती हूँ जब भी किसी का हित तो नहीं सोचती, मैं बोलती श्री जी आप ही देखना, अगर मेरे को परेशान करता आप ही देखना। भक्ति का स्वरूप क्या है, करत जे अनसहन निंदक तीनों पे अनुग्रह कियो, जो तुम्हें बुरा चेते तो श्री जी इसको सुख दो, इसकी बुद्धि शुद्ध करो। श्री बहुत शांत भक्त का स्वरूप अभी आप समझे नहीं। अगर हमारे को कोई गाली दे दे तो हम यही मनाएंगे कि प्रभु इसकी बुद्धि शुद्ध हो जाए और ये भी आपका भजन करे आनंदित हो। देखो बेचारा जल रहा है, गाली दे रहा है, हे नाथ इस पर कृपा करो। ये नहीं कि भगवान देख लेना, ऐसे फिर भक्ति का मतलब क्या रह गया। हाँ